Hello friends, hope you are good. This is our lecture number 5th and today we are going to start the unit number 3rd, that is air conditioning system. And in this session we are going to look into the vapor compression refrigeration system and its component. Okay, so let's get started with this new unit. So as you know that the thermodynamic cycle consists of the series of thermodynamic operations, or it is called as a process, okay, which take place in a certain order and the initial conditions are restored at the end of the process. आपको पता है कि थर्मोडायनेमिक साइकिल क्या होती है? ये एक सीरीज होती है थर्मोडायनेमिक ऑपरेशंस की या फिर प्रोसेसेस की, जो कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम होता है. ठीक है. अगर इस सिस्टम में एयर आप अगर सर्कुलेट कर रहे हो तो इफ़ एयर इज अज्यूम टू बी द वर्किंग सब्सटेंस इनसाइड द सिस्टम, द साइकिल इज कॉल्ड एज एयर साइकिल. ओके. और आपको ये भी पता होगा कि कार्नोट साइकिल जो है आपको थ्योरेटिकली सबसे ज़्यादा इफिशियंसी देता है. ठीक है ना. थ्योरेटिकल कार्नोट साइकिल गिव्स यू अ हायर इफिशियंसी under the ideal condition. And also you know that the petrol engine works on the Otto cycle, and whereas diesel engine works on the diesel cycle. Okay, so these are the some cycles on which the your petrol engine and the diesel engines are work. Similarly, the automobile air conditioning system works on the vapor compression cycle. I repeat it, vapor compression cycle, that is abbreviatedly known as VCC, विद दी वर्किंग सब्सटेंस नोन एज रेफ्रिजरेंट. ठीक है. तो जो कि आपकी आइडियल साइकिल्स होती है उसमें आप कंसिडर करते हैं कि एयर जो है वर्किंग सब्सटेंस आप होता है, या फिर जो भी फ्लूइड्स होते हैं जैसे कि पेट्रोल इंजन जो होता है उसमें ऑटो साइकिल, और डीजल इंजन में डीजल. उसी तरह से वीसीसी में यूज़ किया जाता है वर्किंग सब्सटेंस जो है रेफ्रिजरेंट. ठीक है. तो इस रेफ्रिजरेंट के बारे में भी हम काफ़ी सारे डेप्थ नॉलेज लेंगे इन अपकमिंग लेक्चर्स. तो आज हम देखते हैं कि वर्किंग कंप्रेशन साइकिल क्या होता है. सो प्लीज नोट डाउन दिस फिगर, अ schematic diagram of the simple vapor compression refrigeration system. Okay, so in this system a suitable working substance, as I have previously mentioned, that it is known as refrigerant, such as ammonia, carbon dioxide, sulfur dioxide or freon 1,2 is used. Okay, it consists of the basically 5 essential parts. So let's see one by one. The first one is compressor. You can see the compressor over here. Okay, the main function of compressor, you can know that it compresses the working fluid under high pressure. Okay, so the low pressure and the temperature vapor refrigerant from the evaporator is drawn into the compressor. तो जो लो प्रेशर और लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट होता है इवेपोरेटर में, उसे सक करता है ये कंप्रेसर. ठीक है. थ्रू द इनलेट ऑफ द, और यू कैन से द सक्शन वॉल, where it is compressed at a high pressure and the high temperature. So this high pressure and high temperature vapor refrigerant is discharged into the condenser through the delivery valve. तो जो ये कंप्रेसर का सक्शन वॉल होता है वो क्या करता है, इवेपोरेटर से रेफ्रिजरेंट खींच लेता है और डिलीवर करता है अंडर द हाई प्रेशर ऑफ कंडेंसर की तरफ. ठीक है. तो कंडेंसर लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपका कंडेंसर क्या करता है आपका, इट कूल्स, consist of coils. Okay, it some consist of coils of pipes in which the high pressure and high temperature vapor refrigerant is cooled and the condense. ठीक है. जो भी आपका जो हाई प्रेशर होता है रेफ्रिजरेंट, देखिए हाई प्रेशर होने की वजह से ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर हाई से हो जाता है. तो ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर जो है इसको आपको कूल करना है. ठीक है. तो कंडेंसर यही काम करता है. कंडेंसर का फंक्शन ही ये है कि आपका जो वर्किंग फ्लूइड है जो कि हाई टेम्परेचर पे पहुंच चुका है उससे हीट ड्रॉ करना. ठीक है. हीट उसका रिजेक्ट कर देना. तो ये इसके एक ब्लोअर फैन की हेल्प से ये कंडेंसर क्या करता है, हीट रिजेक्ट करता है. तो अब हीट रिजेक्ट होगी तो आपका जो भी वर्किंग सब्सटेंस है, इस कंडीशन में वर्किंग सब्सटेंस आपका रेफ्रिजरेंट है वो अब कूल हो चुका है. ठीक है. लेकिन उसका टेम्परेचर कूल हो चुका है लेकिन प्रेशर वही रहा है. प्रेशर क्या है आपका, हाई प्रेशर है फिलहाल. तो नेक्स्ट पार्ट आता है आपका रिसीवर. ठीक है. इसे हम ड्रायर भी कहते हैं. द कंडेंस लिक्विड
refrigerant from the condenser is stored at this vessel or known as रिसीवर। तो आपका जो कंडेंस रेफ्रिजरेंट है वो इस रिसीवर में स्टोर किया जाता है। फ्रॉम वेयर इट इज सप्लाई टू द इवेपोरेटर थ्रू दिस एक्सपांशन वॉल। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट कंपोनेंट आ गया एक्सपांशन वॉल। देखते हैं इसके बारे में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट component. It plays a very vital role in this system. The expansion wall allows the liquid refrigerant under high pressure and temperature to pass at the control rate, okay, at the control rate after reducing the pressure and the temperature। देखिए एक्सपांशन वॉल क्या करता है, आपका जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर है उसे लो कर लेता है। ठीक है, लो क्यों करेंगे, क्योंकि इसका जो डिलीवरी वॉल्व होता है उसका पैसेज है वो काफ़ी नैरो होता है। ठीक है, काफ़ी छोटा होता है, उस वजह से इसका प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से आपका जो भी वर्किंग सब्सटेंस है अब वो कंट्रोल्ड सप्लाई देता है। ठीक है, कंट्रोली सप्लाई होता है। तो इस एक्सपांशन वॉल को और नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम ना कि एक्सपांशन वॉल को बल्कि सारे कंपोनेंट को हम एक एक कंपोनेंट को डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, इसके टाइप्स भी देखेंगे, एक्सपांशन वॉल्स के टाइप्स क्या होते हैं। तो फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जो एक्सपांशन वॉल है उसमें से एक नैरो पैसेज होता है, उसके वजह से आपका जो हाई प्रेशर है यहाँ से वो ड्रॉप हो जाता है और लो प्रेशर में चले जाता है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट आता है आपका इवेपोरेटर का। तो एन इवेपोरेटर कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल of pipes in which the liquid vapor refrigerant at low pressure and low temperature is evaporated। ओके, इस इवेपोरेटर का क्या काम है कि इस वर्किंग सब्सटेंस जो है आपका रेफ्रिजरेंट उसको इवेपोरेट करना एंड चेंज इनटू द वेपर रेफ्रिजरेंट एट लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। ठीक है, तो आपका यहाँ पे प्रेशर हो गया लो, टेम्परेचर हो गया लो, तो आपको टेम्परेचर लो मिला है। तो अगर मैं यहाँ पे एक ब्लोअर फैन लगा दूँ और ये जो लो टेम्परेचर है आपका उसको मैं किसी डक सिस्टम के ज़रिए आपके ऑटोमोबाइल के कैबिन में लेके आओ तो ऑब्वियसली आपको कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, बराबर है। ठीक है, तो ये जो है पहला ब्लोअर फैन जो इवेपोरेटर पे लगाया है वो आपको कूलिंग इफेक्ट देगा इनसाइड द ऑटोमोबाइल कैबिन। वेयरएज ये सेकंड जो फैन लगा है यहाँ पे ये क्या करेगा, कंडेंसर की जो हाई टेम्परेचर है उसको कूल करेगा और ये जो हीट है वो रिजेक्ट करेगा। ठीक है, रिजेक्ट कहाँ करेगा, सराउंड में। ठीक है, सराउंडिंग में रिजेक्ट कर देगा। तो ये हुआ आपका एक जनरल लेआउट ऑफ दिस वेपर कॉम्प्रेशन रेफ्रिजरेटर सिस्टम। ठीक है, तो आपको ध्यान में क्या क्या रखना है, इसके बेसिकली 5 इसेंशियल पार्ट्स होते हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, रिसीवर, एक्सपांशन वॉल और इवेपोरेटर। अब एक गौरतलब करने वाली एक बात है यहाँ पे, देखिए इन दिस सिस्टम you can see the two colors। okay, this side is having a blue color and this side having the pink color। okay, so pink color having the high temperature high pressure side and this blue color has the low pressure side। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है लो प्रेशर साइड और हाई प्रेशर साइड। आपको पेन से बताता हूँ। देखिए ये हो गया आपका लो प्रेशर और ये हो गया आपका हाई प्रेशर साइड। ठीक है, मैं इसको यहाँ से डिवाइड करता हूँ। तो ये जो पिंक कलर का सेक्शन जो है आपका हाई प्रेशर साइड है और जो ब्लू कलर का सेक्शन है वो है लो प्रेशर साइड। ऐसा क्यों, क्योंकि आपका जो कंप्रेसर है वो क्या कर रहा है, आपका प्रेशर इंक्रीज कर रहा है वर्किंग सब्सटेंस का, बराबर है, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, कंडेंसर से पास कर रहा है, ड्रायर से पास कर रहा है। और फिर मैंने आपको एक्सपांशन वॉल का फंक्शन क्या बताया था, प्रेशर ड्रॉप कराना। ठीक है, थ्रू दी नैरो पैसेज। अब यहाँ से नैरो पैसेज में से प्रेशर ड्रॉप हो गया, इसका मतलब क्या होगा, इस साइड में आपका जो सिस्टम का प्रेशर है वो ड्रॉप हो जाएगा, मतलब प्रेशर लो हो जाएगा। ठीक है, सो अगेन आई रिपीट, इन एनी compression refrigeration system there are two different pressure conditions। one is called as high pressure side and another is called as low pressure side। okay, the high pressure side includes the discharge line of this evaporator। okay, then compressor, then receiver and the expansion wall। okay, so these are the components lies under the high pressure side। on the other hand, the low pressure side includes
evaporator piping from the expansion valve to the evaporator and the suction line of this compressor. Okay, so these are the component fall under the low pressure sets. So ये कुछ बातें थी रिलेटेड टू वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम. ठीक है, इसका मैं एक पीडीएफ भी आपको नोट्स फॉरवर्ड करवा दूंगा. तो आपका जो बेसिकली रेफ्रिजरेशन सिस्टम होती है आपके ऑटोमोबाइल इंजन कोई भी ऑटोमोबाइल की, वो प्योरली बेस्ड होती है इस सिस्टम पे. ठीक है, वो वर्क करता है इसी सिस्टम पे. लेक्चर के बारे में आपको कोई भी डाउट्स हुआ तो आप पूछ सकते हो अंडर द कमेंट सेक्शन बॉक्स, या फिर आपके गूगल क्लासरूम पे, या फिर आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप भी कर सकते हो. ठीक है, तो टिल देन विल स्टॉप हियर.